अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चीज़ स्टफ़ क्रिस्पी चिकन, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा हमने कितनी आसानी से इसको बनाया है और इसको हम फ्रीज़ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पर हमने ले लिया है ब्रेस्ट के पीस और इस तरीके से हमने उनको ये 3 पार्ट्स में कट करवा लिया है। ठीक है, ये देखिए तकरीबन आधा इंच की इसकी मोटाई है। ठीक है, ये तकरीबन हमने लिया है आधा किलो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम हैमर से कर लेंगे थोड़ा सा चपटा। इसके ऊपर रखकर शॉपर डायरेक्ट कभी नहीं कीजिएगा, इसके ऊपर पहले ऐसे क्लिंक रखकर और यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। इसको हमने फुल चपटा, जितना चपटा हो सके उतना हम चपटा कर लेंगे। हमारा बिल्कुल ये हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने तीनों पीसेस कर लिए कि सारे हमने हैमर से बिल्कुल इस तरीके से चपटे चपटे कर लिए। अब जी नाज़रीन, मसालों में हमने लिया है यहाँ पर 1 चुटकी हमने लिया है काली मिर्च कुटी हुई, ½ टीस्पून ली है हमने, आधा चाय का चम्मच लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है हमने लहसुन का पाउडर और ½ टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने लिया है नमक। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम तेज़ भी कर सकते हैं। अब इसको हम इनके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे मसालों को और अच्छे से इनको मसालों को रब कर देंगे बोथ साइड्स पे। देखिए इसको हमने लगा दिया है मैरिनेशन और ये देखिए बिल्कुल खुश्क है, ये बिल्कुल खुश्क है। इसको आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप इसको मैरिनेट करके रख दें। अब इसको हम बताते हैं आपने कैसे करना है। देखिए ये पे हमने पूरा हमारा जो पीस था उसको हमने फैला दिया। अब यहाँ पर रखनी है आपने, देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ मोज़रेला चीज़ और साथ में हमने एक रख रहे हैं यहाँ पर हम ½ स्लाइस हमने रखा है मोज़रेला और ½ स्लाइस रखेंगे हम इसमें चेडर का। अब आपने इसको ऐसे करके अच्छे से इसको ना दबा देना है, ऐसे इसको रोल कर लेंगे हम। ठीक है, अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको हम करेंगे अंडे में डिप करेंगे ब्रेड क्रम्ब में। अच्छे से आपने जो है ना इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है ताकि जो है ना ये अच्छे से जो है ना सब तरफ से लॉक हो जाए, कोई भी ऐसा पार्ट हमारा रहे ना जहाँ से चिकन हमारी बाकी हो। इस तरीके से एक दफ़ा हमने इस तरीके से करा। अब फिर इसको सेकंड टाइम फिर हम दोबारा से अंडे में डिप करेंगे। ये प्रोसीजर आपने 2 दफ़ा करना है। ये देखिए इससे आपकी जो चिकन है वो अच्छे से लॉक हो जाएगी। दोबारा से एक दफ़ा हमने इसको अंडे में किया, अब फिर एक दफ़ा और हम इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो हमारी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त सी आएगी और हमारी चीज़ भी जो है ना वो भी बाहर नहीं आएगी और ये अच्छे से लॉक हो जाएगी। इसको आप खूब हाथों की मदद से अच्छे से दबा दें। जी इस स्टेज पर आप इसको आराम से अपने फ्रीज़र में 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। नाज़रीन देखिए यहाँ पर हमने तवे में तेल डाल दिया है। हम बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं कर रहे, इसको हम बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन देखिए कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम देखिए कट कर लेंगे और ये देखिए कितने जूसी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी है ये देखें इस तरीके से इस पे चीज़ पुल आउट हो रही है। देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा चीज़ स्टफ़ क्रिस्पी चिकन बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाइए, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको रमज़ान के लिए और ईद के लिए आराम से बना सकते हैं और अपने बच्चों के स्कूल लंच के लिए भी आप आराम से बना सकते हैं। जो भी मैं आपको रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ वो इतनी फ्रेंडली है कि आप इसको नॉर्मल घर के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए भी बना सकते हैं, ईद डिनर्स में ऐसा रिफ़्रेशमेंट में रख सकते हैं और मेन्यू के अंदर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।